हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वीनस इन डिफरेंट नक्षत्र के ऊपर, जिसमें सबसे फर्स्ट वीडियो आज अपलोड होगी वीनस इन अश्विनी नक्षत्र के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति के चार्ट में वीनस अश्विनी नक्षत्र में है, यानी कि शुक्र आपका एरीज साइन में मेष राशि में प्लेस्ड होगा। तो मेष राशि में प्लेस्ड होके अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, तो कौन कौन से प्लैनेट सहयोग दे रहे हैं वो समझिए। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र के जो रूलर हैं वो केतु हैं, और जो मार्स है वो एरीज साइन का लॉर्ड है। तो यहाँ पर कितनी एनर्जीज आ रही हैं? वीनस, मार्स एंड केतु। साथ में एक चीज जो बिल्कुल भूलने वाली नहीं है कि अश्विनी नक्षत्र के जो डीटी हैं वो अश्विनी कुमार हैं, तो इनका स्वभाव भी इस नक्षत्र के साथ जरूर एसोसिएट होगा। इनके जो लॉर्ड हैं वो क्या है? डीटी जो है वो अश्विनी कुमार हैं, जो कि हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किसके? देवताओं के। तो ये कुछ चीजें थोड़ी बहुत हम लोगों ने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि जो वीनस है वो अपनी राशियों को कंट्रोल जरूर करेगा, वो कहीं पर भी बैठे। अभी जैसे वो एरीज साइन में प्लेस्ड है, तो वो कहीं पर भी बैठ जाए लेकिन अपनी दो राशियों को, 2 नंबर और 7 नंबर, यानी कि टॉरस साइन और लिब्रा साइन को नहीं भूल सकता। तो अब यहाँ पे वीनस आपका एरीज साइन में प्लेस्ड है, तो 2 नंबर और 7 नंबर जहां पर भी प्लेस्ड होगा, वीनस उस हाउस का ख्याल रखेगा और उस पर बराबरी से नजर भी बनाए रहेगा, क्योंकि वहां का मालिक होकर 1 नंबर में बैठा है। आपके चार्ट में जहां कहीं भी 7 नंबर की राशि पड़ रही होगी, वहां पर तो वीनस का सीधा एस्पेक्ट आ रहा होगा। तो इस कारण से इस जातक का जो स्पाउस होगा, उसकी एक क्वालिटी होगी कि उसको दूसरों की चीजें बड़ी अच्छी लगती होंगी, दूसरों की क्वालिटीज बहुत अच्छी लगेंगी, दूसरों का जो आपस का कंजुगल लाइफ है वो बहुत अच्छा लगेगा। उसको हमेशा ये लगेगा कि मेरे रिश्ते में कोई कमी है लेकिन सामने वाला बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जस्ट सामने 7 नंबर की राशि पड़ी हुई है। इस नक्षत्र का जो सिंबल है, चिन्ह है, घोड़े हैं। और घोड़ा जो होता है वो काफी अच्छा होता है मैस्कुलिनिटी में, एनर्जेटिक बिहेवियर होता है, बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में काफी एनर्जेटिक होता है और बहुत ज्यादा चौकन्ना भी रहता है। कभी भी अगर आप हॉर्स का एक बिहेवियर देखना, अगर जरा सा भी समस्या देखते हैं तो ये लोग अपने आसपास से तो डर ही जाते हैं, साथ में खतरा देखने पर लड़ना या भागना, ऐसी स्थिति आपने जरूर देखी होगी। साथ ही में यही चीज इनके स्पाउस के अंदर आप क्वालिटीज देख सकते हैं। कभी कभी ये सारी क्वालिटीज नेटिव के अंदर भी महसूस होती हैं, क्योंकि उसी के चार्ट में ये पोजीशन बन रही है। क्लियरली साफ साफ शब्दों में बोलूं तो ऐसे लोग या उनके स्पाउस बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। छोटी सी बात अगर है तो उसको भी राई का पहाड़ बना देना, इस तरीके की चीजें ये अपने जीवन में जरूर देखते हैं। साथ ही में आप ये भी चीज देखेंगे कि केतु यहाँ से एसोसिएट हो रहा है, तो ऐसा जो जातक होता है वो कभी कभी समझ भी नहीं पाता है और रिलेशनशिप में पड़ जाता है। मतलब उनके रिश्ते, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं और उनको समझ भी नहीं आता है और वो उसमें इंडल्ज भी होते हैं। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। वीनस आपका एरीज साइन में अश्विनी नक्षत्र में आता है, तो ऐसा जो जातक होता है वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक पर्सनैलिटी होता है और बोल्ड बिहेवियर कैरी करता है अपने अंदर। अब देखिए, वीनस 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि, जो कि कालपुरुष कुंडली में हमारे द्वितीय भाव और सप्तम भाव को रूल करती है, उन राशियों का मालिक होकर एरीज साइन में बैठा है अश्विनी नक्षत्र में। तो आप देखेंगे कि ये जो जातक होने वाला है, इसका एक तो स्पाउस ये सारी क्वालिटीज को कैरी करेगा कि वो नेचुरल हीलर्स होंगे, दूसरों की हेल्प करना पसंद करते होंगे, और मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, गुण विद्याएं जो हैं, जीवन का रहस्य क्या है, इस तरीके की बातें करना पसंद हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक तो स्पाउस में आएंगी क्योंकि 7 नंबर राशि को रूल कर रहा है वीनस। दूसरा, दूसरे नंबर राशि को भी रूल कर रहा है, जो कि हमारे द्वितीय भाव में पड़ती है। और द्वितीय भाव हमारा किस चीज़ को रूल करता है? हमारे धन को बताता है, धन भाव हमारा होता है, बैंक बैलेंस को बताता है, आपके आपके परिवार को बताता है। अब देखिए, यहाँ पर डबल एनर्जी आ रही है। पहले तो वीनस द्वितीय भाव का मालिक है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन जो प्री इमेज आपको नहीं भूलनी है।
तो आप देखेंगे कि वीनस जो है वो आपके धन भाव का मालिक होकर, सप्तम भाव के मालिक होकर अश्विनी नक्षत्र में प्लेस्ड है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताएगा, क्योंकि वीनस भी धन का कारक होता है, द्वितीय भाव का मालिक भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इन सारे प्रोफेशंस में भी हो सकते हैं। लाइक डॉक्टर हो सकते हैं आप, सर्जन हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई वर्क करते हो सकते हैं, नर्सिंग में हो सकते हैं, या अगर आप इन सारी चीज़ों से नहीं भी हैं, आपका स्पाउस भी नहीं है, तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, मेरे में तो ये प्लेसमेंट है, मैं फिर भी डॉक्टर या हीलर या सर्जन नहीं हूँ, या मेरा स्पाउस भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर या आपके स्पाउस के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, दूसरों की हेल्प करना, दूसरे को कभी मुसीबत में देखना तो हर संभव प्रयास रहना कि सामने वाले की हेल्प हो जाए, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। आपको आंतरिक तौर पे बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट साइंस इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा, आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अब यहीं पे अगर ये जो आपका शुक्र है ये आपका सप्तम भाव में पड़ रहा है, यानी कि अगर ये तुला लग्न का चार्ट है, लिब्रा एसेंडेंट का चार्ट है, तो सप्तम भाव में शुक्र, मंगल और केतु, इन तीनों की एनर्जी एक साथ आ रही है। तो क्या होगा ऐसे में कहीं ना कहीं लाइफ के किसी फेज में आप कोई ऐसी घर में स्थिति पैदा होते देख सकते हैं कि आपका या आपके स्पाउस का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरीके की कोई चीज़ें। मंगल को भी देखना इसमें ज़रूरी होगा, केतु को भी देखना ज़रूरी होगा, बट यस आप कहीं ना कहीं मैरिज में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस ज़रूर देखेंगे अगर 7th हाउस में आपका शुक्र आ रहा है, यानी कि ये लिब्रा एसेंडेंट का अगर चार्ट हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस जैसी भी स्थिति बनती दिखती है। लेकिन आप एक चीज़ ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों के जो स्पाउस होते हैं वो हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। लाइक फिजिक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, बट फिर भी पता नहीं क्यों एक नेटिव के मन में ये रहता है कि और जो हैं औरों की जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी है। ये एक भ्रम बना रहता है, क्योंकि केतु जो है वो इल्यूजन का भी कारक है। केतु भ्रम देता है, जो चीज़ें नहीं हैं वो भ्रम पैदा करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप केतु के भ्रम में ना पड़कर रियलिटी को एक्सेप्ट करें। केतु जो आपको नेगेटिव क्वालिटी आपके स्पाउस की दिखाना चाहता है, आप उसको ना देख के खुद से ये महसूस करें कि मेरे स्पाउस के अंदर क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। तो आपकी मैरिज में कुछ सुधार आएगा और काफ़ी हद तक मैरिज अच्छी रहेगी। साथ ही में आप एक चीज़ ये भी नोटिस करेंगे कि ऐसे लोग एनिमल लवर्स होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर कोई ऐसा प्रोफेशन डालते हैं या कोई ऐसा साइड में काम करते हैं जिससे एनिमल्स की मदद हो रही है, तो ये खुद तो सेटिस्फेक्शन फील करेंगे ही, साथ में इनकी भी ग्रोथ अच्छी खासी होती है। दूसरा आप ये भी चीज़ देखेंगे कि इनको हॉर्सेस से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो सकता है, एनिमल से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो सकता है। और एक चीज़ ये आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है कि केतु का नक्षत्र आ रहा है, तो रिसर्च ओरिएंटेड ये इंसान हो सकता है। ये नेचुरली बहुत ज़्यादा एक बाल की खाल निकालने वाले किस्म के व्यक्ति होते हैं, तो अगर ये किसी रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसमें केतु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये था मेरा एनालिसिस वीनस इन अश्विनी नक्षत्र के ऊपर। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।